पिछले चुनाव में, चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद जिस प्रकार की हिंसा हुई, 300 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, बेरहमी से उनकी जान ले ली गई, मारा पीटा कितनों को उसकी तो मैं संख्या पर आ भी नहीं रही हूं, जितनी महिलाओं के साथ बदतमीजी करी गई, रेप करे गए, ये सारी चीजें अगर ये भूल जाते हैं तो इनको नहीं भूलना चाहिए, ये पाप है। आज वहां पर इतनी ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस को इसीलिए ही डिप्लॉय करना पड़ा, उसके बावजूद हिंसा हुई है, लेकिन पिछली बार के कंपैरिजन में कम हिंसा हुई है। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि टीएमसी को लगता है जंगल राज चलेगा तो ही इनको वोट मिलेगा, गुंडा राज चलेगा तो ही इनको वोट मिलेगा, और आक्रमण केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर नहीं होता, इनके इनके जो गुंडे हैं वो लेफ्ट पर भी अटैक करते हैं, वो कांग्रेस के नेताओं पर भी अटैक करते हैं, और ये भय की जो राजनीति इन्होंने चला रखी थी ना कि किसी को वोट डालने जाने नहीं देंगे, जो आ गया गलत वोट डाल के अगर इनको शक हुआ तो उसको मारपीट के भगा देंगे, इन सारी चीजों के ऊपर इस बार पूर्ण विराम लगाया गया है। और मैं इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि किसी की जान नहीं गई इस बार पहले फेज की वोटिंग में, क्योंकि बंगाल के चुनाव में हम केवल शांति प्रिय वोटिंग की बात नहीं करते, हम ये भी देखते हैं कि खून खराबा कितना हुआ है। चारू जी, ये बात तो ठीक है, ये तो आप बता ही रहे हैं, सुबह से हम सुन ही रहे हैं, लेकिन वो बात बताइए ना जो किसी ने नहीं बताई। भाई शाम होते होते कैसा झटका दे दिया आपने आम आदमी पार्टी को, बंगाल पर निगाहें टिकाकर आपने निशाना दिल्ली पंजाब में लगा दिया। इनके 7 राज्यसभा सांसद एकाएक उनका मन बदल गया और वो आपके साथ चल दिए। नहीं, एकाएक मन बदल गया तो मुझे लगता है प्राची जी ये आपका बहुत ही गलत बयान है। मुझे एक बात बताइए, राघव चड्ढा के ऊपर आम आदमी पार्टी ने खुद ही कितने आरोप कब से लगा रखे थे कि अरविंद केजरीवाल जेल गए मिलने नहीं आए, जेल से निकले मिलने नहीं आए, आप उनको अपने संसद में बोलने का उनका जो अधिकार था वो छीन लेते हो। सेम चीज स्वाति मालीवाल के ऊपर भी अप्लाई होती है। उस महिला के साथ मारपीट तक हुई अरविंद केजरीवाल की घर की छत के नीचे, और साथ किसका दिया गया? विभव का, उस इंसान का जिसने ये मारपीट करवाई, एक महिला सांसद आपकी। जब आप उसको ही आदर नहीं दे पाए और फिर भी आप ये माने बैठते हो कि सब लोग आपके साथ रहेंगे, तो ये आपकी सोच में कमी है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल के साथ रह कौन गया है भाई? अगर आप उनके गुरु से लेकर आज तक की बात करें, अन्ना हजारे जी नहीं रहे, उनके पुराने साथी कुमार विश्वास जी, अरे कपिल पंजाब मिश्रा की जी नहीं सरकार रहे। कब ले रही है? आज आते चारू जी बताइए, पंजाब की सरकार कब गिर रही है? राघव चड्ढा है, वो इनको छोड़कर जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी को थोड़ा पंजाब की सरकार कब गिरवा रही है? भाई चारू जी ने जो बात कही है, उसका जवाब देने के लिए निवान जी हैं, सक्षम है, और निवान जी इस बात का जवाब देंगे। यही सोच रही हूँ, जो आप दोनों की पार्टियों के ऊपर मैंने कोई टिप्पणी नहीं करी, तब भी आपको इतनी चिंता हो गई है। मैं जवाब लेती हूँ। आपका फुल फॉर्म हो चुका है अकेले अरविंद पार्टी। भाई अब ये बताएं, पार्टी के साथ नहीं टिक सकता, ये बताएंगे निवान जी। चारू जी एक सेकंड, आपने जो बातें कही है मैं उसका जवाब निवान जी से ले लूं, क्योंकि अभी तक निवान जी कह रहे थे कि भाई ये हमें तो धोखा दे दिया, हमारे लिए तो वो इररिलेवेंट हैं, और इररिलेवेंट लोग को भारतीय जनता पार्टी अपने में शामिल करा लेती है। निवान जी, 2 बातें, एक तो प्रेडिक्शन मुमताज जी ने किया, वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भी ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी में विलय कर ले, एक प्रेडिक्शन उनका है। और दूसरी बात ये, ममता बनर्जी के यहाँ प्रचार करने के लिए जा रहे थे लेकिन अपने ही घर पर ध्यान देना भूल गए। देखिए क्या हो गया आपके घर में, राघव चड्ढा की तस्वीर दिखा रही हूं मैं, पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर ज्वाइन करने के लिए। देखिए प्राची जी, मैं एक आपको छोटी सी अपडेट दे देता हूँ, शायद आपको पता ना हो क्योंकि शायद आपके लिए वो ये इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ कि पंजाब में 50,000 भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जो है वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। ये न्यूज है आपके पास, 50,000। अब आप बता दीजिए, जिन लोगों को पार्टी ने विधायक बनाया, जिन लोगों को पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया, और जो अपने दम पे लोकसभा की सीट नहीं जीत पाए लेकिन फिर भी पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजा, तो वो पहले जो बीजेपी में गए हैं उनका क्या हाल हुआ? क्या कहूं इसे, ऑपरेशन झाड़ू? मैं जी, आप लाइन प्राची जी एक जल्दी से एक कमेंट कीजिए। क्या हाल हुआ? निवान जी नहीं, आप सवाल कर रहे थे, आप सवाल कर रहे थे मुझसे, कि मेरे पास खबर है कि नहीं। भाई राज्यसभा सांसद जाएगा छोड़कर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाएगा तो खबर मेरे पास होगी, लेकिन चुपचाप कोई ऑपरेशन चल जाएगा तो कहाँ जानकारी मिलेगी? निवान जी इस पे एक बात कहना चाहती हूँ, जल्दी से बोल दो प्लीज। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बस एक सेकंड आ रही हूँ चारू जी, बोले निवान जी। आपने इस तरह से चलाया ही नहीं, हमने तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, स्टेज पे भी बिठाया था भारतीय जनता पार्टी के 50,000। चले अब चल गया, आप चल गया, आपके कहने से चल गया, आपने बोला चली गई सारी बातें, अब बोले। देखिए अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। इम्पोर्टेंट ये है कि जिन आज राघव चड्ढा और इन सबको पार्टी ने बड़ा बनाया, वो बीजेपी में चले गए, उनकी मर्जी है। इट्स नॉट अबाउट पीपल, इट्स अबाउट द पार्टी एंड इट्स पॉलिसी।
हमारी पॉलिसी आज भी यही है कि हम शिक्षा पे काम करेंगे, हम स्वास्थ्य पे काम करेंगे, हम जो है लोगों के वेलफेयर पे काम करेंगे, हम फ्री बिजली पे काम करेंगे, हम जब जहां पर भी हमें मौका मिलेगा वहां पे हम लोगों की सुविधा के लिए काम करेंगे, वो चाहे विद राघव चड्ढा हो या राघव चड्ढा नहीं हो।